आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। शरणार्थियों और अवैध झुग्गियों को मालिकाना हक से यमुना रिवर फ्रंट तक, जाने बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र की बड़ी बातें। 2 लेयर पुलिस फोर्स, स्टेशन और पुल पर सीसीटीवी कैमरे, कश्मीर के लिए वंदे भारत का सपना हुआ साकार। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी ढेर, 15 दिन पहले खत्म कर दिया था सौतेले भाई का पूरा परिवार। किस खानदान से है ममता कुलकर्णी, बॉलीवुड में कौन है रिश्तेदार। जेईई परीक्षा नजदीक, फिर जेईई के बंद होने से छात्र और अभिभावक परेशान। कौन है 4 इजरायली महिला सैनिक जिन्हें युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 15 महीने के बाद किया रिहा। चीनी और अमेरिकी विदेश मंत्री में तू मैं, गुस्से में लाल ड्रैगन ने कहा कायदे में रहो। खतरनाक है ट्रंप का नया आदेश, बढ़ सकता है इस्लामोफोबिया, जाने कैसे। सैफ पर हमले के बाद लिखी गई पटकथा की पोल खुलनी शुरू, नवाब और बेगम के बयानों में फर्क। और दोनों पारियों में शून्य पर आउट, अब T20 सीरीज के बीच रोहित शर्मा के साथी की टीम इंडिया में एंट्री। दिल्ली चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 25 जनवरी को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने यमुना की गंदगी को साफ करने का वादा किया है। इसके साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक, श्रमिकों के लिए जीवन बीमा, युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। अमित शाह ने कहा, आज दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प का अंतिम हिस्सा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे पार्टी का नाम नहीं लूंगा। हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। ये संकल्प पत्र कई लोगों के सुझावों के बाद तैयार किया गया है। गृह मंत्री ने कहा, 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को पूरा मालिकाना हक दिया जाएगा। दिल्ली में 13,000 दुकानें सील हैं। इसे 6 महीने के अंदर रीओपन करेंगे। शरणार्थियों की कॉलोनियों में दी गई लीज पर जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का इंतजार अब खत्म हो गया है। वंदे भारत ट्रेन ने अपना पहला ट्रायल किया और पहली बार श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि कश्मीर घाटी रेल लिंक के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेंगी। जम्मू कश्मीर के लोग, पर्यटन दोनों ही आम जनता के लिए रेलवे लिंक शुरू होने को लेकर उत्साहित है। श्रीनगर नई दिल्ली रेल लिंक पिछले 20 वर्षों से बन रहा था और आखिरकार अब समय आ गया है कि श्रीनगर को रेल के माध्यम से नई दिल्ली से जोड़ा जाए। सरकारी सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली से कटरा होते हुए श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन और शुरुआत फरवरी से की जाएगी। कश्मीर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक साकिब यूसुफ याटू ने कहा कि लगभग 130 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, लेकिन इस रेल को विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर की पर्वत श्रृंखलाओं में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। बर्फ और ठंडे मौसम की स्थिति से निपटने के लिए डिजाइन को संशोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश नईम को एनकाउंटर में मार दिया। नईम ने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस दर्दनाक वारदात में दंपति, उनकी 1 साल की बेटी सहित 3 बच्चियां शामिल थीं। हत्या के बाद नईम घर में ताला लगाकर फरार हो गया था। यह खौफनाक घटना 9 जनवरी को सामने आई थी, जब पुलिस को हत्या की सूचना मिली। जांच में पता चला कि नईम ने पूरी साजिश रचकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। फरार होने के बाद वह बार-बार भेष बदलकर महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई जगहों पर छुपता रहा। उस पर इन राज्यों में भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। एक मुंडा मेरी उम्रदा, यह गाना है शाहरुख सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन का। इस गाने में अब मोह माया त्याग चुकी पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ इश्क फरमाते देखा गया था। 24 साल बाद भारत लौटी ममता कुलकर्णी ने आने के दौरान यह बताया था कि वह कुंभ के लिए आई हैं, लेकिन यह नहीं बताया था कि वह यहाँ आकर सब कुछ त्याग कर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाएंगी। अब ममता कुलकर्णी
अपने को यामाई ममता नंद गिरी के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए एक्ट्रेस ने 23 साल तक तप किया और कई परीक्षाएं पास की। बॉलीवुड और भारत से एक कदम से गायब हुई यामाई ममता नंद गिरी कौन है, कहां से आई और उनकी फैमिली में कौन कौन है और वह किस स्टार्स के करीब हैं। यामाई ममता नंद गिरी ने साल 1991 में बॉलीवुड में कदम रखा था। बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम कर चुकी ममता ने साल 2003 में करियर खत्म कर दिया था। 12 साल के फिल्म करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की। कुंभ में पिंडदान कर चुकी ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक ब्राह्मण मराठी परिवार में मुंबई में हुआ था। ममता के बचपन का नाम पद्मावती था। मुंबई के वर्सोवा में सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ाई भी की थी। देश के कई शहरों में फिटजी कोचिंग संस्थान पर ताला लग गया है। जेईई और आईआईटी की तैयारी कराने वाले संस्थान के अचानक बंद हो जाने से हजारों छात्र और उनके परिवार परेशान हैं। अभिभावकों का आरोप है कि उन्होंने अग्रिम में 2 साल की फीस जमा कर दी थी। शिक्षकों को भी महीनों से वेतन नहीं मिला है। परीक्षा नजदीक होने के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कई छात्र मानसिक तनाव में हैं और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमास ने 15 महीने से ज्यादा समय तक कैद में रखने के बाद शनिवार को 4 युवा इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। चारों की रिहाई गाजा पट्टी में युद्ध विराम के कुछ दिनों के बाद हुई है। जिन महिला इजरायली सैनिकों को रिहा किया गया है, इनके नाम करीना एरीव, डेनिएला गिलोबा, नामा लेवी और लिरी अलबाग हैं। इनको तब पकड़ा गया जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को नाहल औद सैन्य अड्डे पर हमला किया था। इस दौरान वहां 60 से ज्यादा सैनिकों की हत्या भी की गई थी। हालांकि इन चारों के यूनिट की 5वीं महिला सैनिक 20 वर्षीय अगम बर्गर को उनके साथ अगवा किया गया था, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। बता दें कि इन 5 महिला सैनिकों के अपहरण का वीडियो, जो सीमा पर खतरों की निगरानी करने वाले स्पॉटर के रूप में काम कर रही थी, बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और एक वाक्य कहा जिसका मोटे तौर पर मतलब है, कायदे में रहो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान के हवाले से बताया है कि वांग यी ने रूबियो से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इसी के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने एक चीनी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जिसे आमतौर पर एक शिक्षक या बॉस किसी छात्र या कर्मचारी को व्यवहार सुधारने के लिए करते हैं। मार्को रूबियो को चीन का विरोधी माना जाता है। जब वह सांसद थे तब उन्होंने चीन के खिलाफ कई बार बयान दिए हैं। उन्होंने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं। चीनी सरकार ने 2020 में उन पर 2 बार प्रतिबंध भी लगाए थे। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली है। उन्होंने अमेरिका की सत्ता पर आते ही कई कड़े फैसले लिए हैं। उनका एक फैसला काफी विवाद पैदा कर रहा है। इससे ब्रिटेन और मुस्लिम देशों में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश अमेरिका के अफसरों को यह आदेश देता है कि वह उन देशों की लिस्ट बनाए जिनकी पहले से ही कड़ी स्क्रीनिंग होती है। ट्रंप के नए फैसले से इस्लामोफोबिया का डर बढ़ सकता है। ट्रंप के नए फैसले से मुस्लिम देशों और उन लोगों की खासी दिक्कत हो सकती है जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। ट्रंप के नए आदेश से अरब देशों में चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी असिस्टेंट प्रोजेक्ट की वकील दीपा लागेसेन के मुताबिक ट्रंप का नया आदेश साल 2017 में दिए गए आदेश से ज्यादा खतरनाक है। उनके मुताबिक इस फैसले से न केवल अमेरिका में आने वाले लोगों को कड़ी जांच लागू करेगा, बल्कि यह उन लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने की कोशिश करेगा जो 2020 के बाद बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका में आए हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बयानों को लेकर फिर चर्चा होने लगी है। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। इसमें और उनकी पत्नी के बयान में अंतर आ रहा है। वहीं आरोपी पर भी हुई कार्रवाई में एक नया मोड़ सामने आया है। सैफ अली खान ने हमले को लेकर बयान में बताया कि वे 11वीं मंजिल पर थे। 15-16 जनवरी की रात नैनी एलियामा फिलिप की आवाज आई, जिसे सुनकर वे और उनकी पत्नी करीना कपूर खान जहांगीर के कमरे में गए, जबकि करीना ने कहा कि सिर्फ सैफ ही जहांगीर के कमरे में गए थे।
इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। चेन्नई में खेले जाने वाले पहले दूसरे टी20 मैच से पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को साइड स्ट्रेन इंजरी हुई। इसके कारण नीतीश अब पूरे सीरीज से बाहर हो गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी के बैकअप के तौर पर टीम इंडिया में शिवम दुबे को शामिल किया है। शिवम दुबे फिलहाल मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से शिवम दुबे ब्लू जर्सी में नजर आएंगे। पिछले साल टी20 विश्व कप की टीम में शामिल रहे शिवम दुबे ने अपने खेल से सबको खूब प्रभावित किया था। वह श्रीलंका दौरे पर भी टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और शिवम के नाम को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए शामिल नहीं किया गया। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को चोट आने के बाद एक बार फिर से उनकी किस्मत खुल गई है।